शंकर जी के मंदिर जाते समय, शिवालय जाते समय, शंकर के मंदिर में देवालय में जाते समय दो चीजों का स्मरण हमेशा करिएगा। एक, किसी पर हंसे ना। दूसरा, जो भी वस्तु आप पूजन की लेकर जा रहे हो, घर से कुछ मात्रा उस समय भरी होना चाहिए। जैसे मेरे राम जी महाराज जब पृथ्वी पर आए और उनकी जब दुख की घड़ी आई तो उन्होंने दुख की घड़ी आने पर करा क्या क्या? जब 14 वर्ष का वनवास मिला तो मेरे राघव जी ने उस दुख की घड़ी में क्या करा? सबसे पहले मेरे राघव जी ने एक ही काम करा कि 14 वर्ष के वनवास में उन्होंने संतों के दरवाजे पर जाकर ब्राह्मणों के साधु जन, सन्यासी जन, ऋषि जन, जितने भी साधु सन्यासी ऋषि जितने भी संत महात्मा जोगी सन्यासी तपस्वी साधक उपासक हैं उनके पास पहुंचे, उनके पास गए और फिर उनसे जाकर निवेदन करा। किसी सद्गुरु के पास जाकर, किसी संत के पास जाकर, किसी साधक के पास जाकर, किसी संत साधु सन्यासी तपस्वी साधक के पास जाकर आप जब निवेदन करें तो कोई गुरु, कोई संत, कोई साधु, कोई सन्यासी, कोई तपस्वी, कोई साधक आपको मार्ग प्रशस्त कर देता है, आपका मार्ग बना देता है। राम जी महाराज का जब समय आया, 14 वर्ष का जब वनवास हुआ तो उस 14 वर्ष के वनवास के समय पर मेरे राघव जी पहले संत ऋषियों के पास में गए। संत ऋषियों के पास जाने के बाद मेरे राघव जी फिर भक्तों के पास से होते हुए समुद्र के तट पहुंच गए और समुद्र के तट पर जाने पर भी उन्होंने देखा कि अभी भी मेरा समय नहीं सुधरा है, उस समय को मुझे संवारना है। तब उन्होंने उसी समय भगवान शंकर के शिवलिंग का निर्माण कर उसका पूजन करना प्रारंभ करा। शिव आराधना में अपना समय लगा। अगर समय संभल जाए आपसे अच्छा है, मना नहीं है। मान लो वो समय नहीं संभले आपसे तो आप शंकर की आराधना में, शिव की उपासना में, शंकर की शरणागति में उस समय को लगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। शंकर की शरणागति में उस समय को लगाने का प्रयास करिए। किसी शिव मंदिर में जाना प्रारंभ करें। ये जरूरी नहीं है आपको कि आप 12 ज्योतिर्लिंग में ही जाओगे। आपको अगर आपके पास में कोई शिवालय है और उस शिवालय में जाकर अगर आप सेवा कर रहे हैं, अर्चना कर रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं, उस शिवालय में जाकर आप भगवान की प्रार्थना कर रहे हैं तो भगवान उसको सुनेगा। पर एक निवेदन शिव महापुराण से आप अवश्य धारण करें। एक निवेदन शंकर की कथा से आप अवश्य धारण करें कि वो शिव के द्वार जाओ, मना नहीं है, पर किसी अन्य देवी देवता का अपमान हमको नहीं करना। अगर राम जी के द्वारे जा रहे हो तो शंकर का अपमान नहीं करना है, शंकर के दरवाजे जा रहे हो तो रामकृष्ण का अपमान नहीं करना। कल कथा में कहा था, ब्रह्मा विष्णु सदा जानत अविवेका,
पुच्छमाला वनमाला मुंडमाला धारी, ओ भोले मुंडमाला धारी, चंदन मृग सोहे, चंदन मृग सोहे, भोले शुभकारी। ओम हर हर हरे महादेव। कल कथा में आपको कहा था कि ब्रह्मा विष्णु और महेश ये तीनों एक, इन तीनों में कोई भेद नहीं। आप जाओ राम के दरवाजे पर, आप जाओ कृष्ण के दरवाजे पर, आप जाओ शिव के दरवाजे पर इनमें भेद नहीं करना है। इनको हमें स्वीकार करना है। घंटा कर्ण से एक गलती हुई, घंटा कर्ण ने कह दिया कि मैंने जो ये घंटे बांध रखे हैं ना कानों में, ये इसलिए बांध कर रखे हैं कि मुझे कुछ दूसरे का शब्द सुनाई ना दे, दूसरे का नाम सुनाई ना दे। रिटर्न सही नहीं आ रहा है बाबू। दूसरे का शब्द सुनाई ना दे, दूसरे का नाम सुनाई ना दे। और जब दूसरे का शब्द मेरे कानों में ना जाएगा तो मैं शिव भक्ति दिल से कर सकता हूं। मैं शंकर जी की भक्ति को मैं अच्छे से धारण कर सकता हूं। अब घंटा कर्ण शंकर जी के पास गए और शंकर जी ने कहा कि तुम जाओ वहां पर नारायण के वैकुंठ लोक में सुंदर भगवान की कथा हो रही है, हरि चर्चा हो रही है, जाओ जरा जाकर पहुंचिए, जाओ आप। और एक बात अपने जीवन में उतार कर रखो, कहीं भागवत हो, रामायण हो, गीता हो, यज्ञ हो, अनुष्ठान हो, कोई अच्छा कार्य चल रहा हो और जब घंटा कर्ण के कानों में जो घंटे बजे तो भगवान ने कहा जाओ जरा वैकुंठ जाओ। तो कि वैकुंठ में क्यों जाना है? घंटा कर्ण ने कहा वैकुंठ इसलिए जाइए कि वहां जाकर आप सत्संग करिए, वहां जाकर आप भगवान का सत्संग ग्रहण करिए, वहां जाकर आप हरि चर्चा ग्रहण करिए। जाओ तुम चले जाओ। घंटा कर्ण ने कहा मैं चले तो जाऊंगा, मना नहीं है, पर बात इतनी सी है कि मैं अगर सुनूंगा तो केवल आपका ही सत्संग सुनूंगा, आपकी ही चर्चा सुनूंगा, आपका ही नाम सुनूंगा, इसके सिवाय कुछ नहीं सुनूंगा। इसके सिवाय में कुछ सुनने वाला नहीं। भगवान कहते हैं घंटा कर्ण अब जहां जा रहे हो उसके अनुसार तुम्हें सत्संग तो श्रवण करना ही पड़ेगा ना। जाकर अगर बैठोगे तो कुछ सत्संग तो तुम्हें सुनना पड़ेगा ना। तो घंटा कर्ण ने कहा मेरे को सत्संग सुनने से दिक्कत नहीं है, पर मुझे बस आपका ही नाम श्रवण करना, मैं केवल आपके नाम में डूबना चाहता हूं। शिव महापुराण की कथा कहती है कि राम नाम में, कृष्ण नाम में, शिव नाम में, दत्त नाम में, भगवान के नाम में, तुम किसी भी नाम में डूब गए हो, अगर किसी नाम में अगर तुम डूब रहे हो तो ये पक्का है कि वो नाम आपको तार देगा। क्योंकि तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में ये बात बार बार वर्णन करी है कि कलयुग केवल नाम आधार, कलयुग में केवल नाम की आधारशिला है। और
कलयुग में अगर नाम की आधारशिला को लेकर चलोगे तो महाराज जीवन का एक सुख अपने आप कलिकाल में कुछ कर रहे हो, यज्ञ कर रहे हो कि अनुष्ठान कर रहे हो कि दान कर रहे हो कि पुण्य कर रहे हो कि क्या कर रहे हो, उससे नहीं। कलयुग में केवल अगर कुछ आधार बनाकर चलना है अपने को तो वो भगवान का नाम है। आप राम जपो, कृष्ण जपो, शिव जपो, तुम्हारी मर्जी पड़े, उसका स्मरण करो और नाम आधार बनाकर करिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, नाम की आधारशिला को बनाकर चलते। और यदि आपने नाम की आधारशिला को बना लिया तो जीवन वैसे ही सार्थक हो जाए। महाराज अभी कथा में वर्णन किया था, राम जी को दुख आया तो शिव के पास, भगवान कृष्ण के जीवन काल में जहां जहां पर भगवान कृष्ण को लगा कि हम यहाँ तकलीफ है, यहाँ परेशानी है, यहाँ कष्ट है, तब भगवान कृष्ण ने भी अगर जाप करा तो शिव का स्मरण करा, भगवान शंकर की भक्ति को धारण करा, शिव स्मरण को धारण करा। भगवान की अविरल भक्ति को धारण करा। और महाराज मेरे राम मेरे कृष्ण केवल स्वयं के लिए पूजन नहीं कर रहे हैं, मेरे राम और कृष्ण ये आपको बता रहे हैं कि भगवान में भेद ना कर कर आप अगर शंकर की शरण में जा रहे हो तो उसका सुख आपको मिलेगा जरूर, उसका सुख आपको प्राप्त जरूर होगा। अगर आप शिव की शरण जा रहे हो तो वो निष्फल नहीं हो सकता, उसका फल आपके जीवन में अवश्य प्राप्त होगा। इससे पहले जब कथा हुई तो उसमें भी आपको कहा था, मानसरोवर शिव महापुराण में कहा था कि एक लोटा पानी अगर आपने अनायास चढ़ा दिया, जैसे सोमनी के मुख से अनायास शिव शिव निकल गया, तो उसको महाबलेश्वर शिवलिंग का सुंदर बेलपत्र चढ़ाने का मौका मिल गया और वो बेलपत्र हाथ से छूट गया और वो उड़ के सीधे महाबलेश्वर पहुंच गया शिवलिंग के पास में। अगर एक लोटा पानी, एक बेलपत्र, एक चावल का दाना, एक पुष्प, कुछ भी आप अगर भगवान शंकर को समर्पित कर रहे हो तो उसका सुख तो मिलना है ना आपको, उसका एक आनंद तो आपको प्राप्त हो। महाराज बार बार आवाज कम हो रही है, इसका सुख तो आपको प्राप्त होगा ना, इसका आनंद तो आपको मिलेगा ना। अगर आप परमात्मा को कुछ दे रहे हो तो उसका एक आनंद, उसका एक सुख हमारे जीवन में प्राप्त हो सकता है। और फिर निवेदन करेंगे इस व्यासपीठ से, आप अगर भगवान को भी आप मान लो कुछ नहीं दे सकते, मान लो आप भगवान को नहीं दे पा रहे, आप एक लोटा पानी भी भगवान को नहीं दे पा रहे, तो यहाँ तो शिव महापुराण की कथा कहती है कि आप किसी ऐसे व्यक्ति को जिसको प्यास लगी है, एक लोटा पानी उसको पिलाकर देखिए, उसका भी फल आपको प्राप्त होगा। किसी को भूख लगी है, उसको आपने भोजन दे दिया, उसका भी फल आपको प्राप्त होगा। महाराज जैसे भगवान को दिया हुए का फल हमको प्राप्त होता है, उसी तरह हम जनमानस को देते हैं, उसका भी फल हमको प्राप्त होता है, उसका भी भाव हमको प्राप्त होता है। तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखी है, तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखी है, तुझे देते नहीं देखा पर झोली भरी है, तुझे देते नहीं देखा पर झोली भरी है, मुख दुनिया मोड़ेगी बाबा तू मुखड़ा मोड़े, मेरी लगी परीति
तामस विनय तो करो कि ये दुनिया भले मुख मोड़ ले, पर मेरा शंभु, मेरा ओघड़दानी, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी, मेरा अविनाशी मुझसे मुख ना मोड़े। और बिना भेद के आप भगवान का भजन करिए, बिना भेद के। घंटा कर्ण सत्संग में पहुंच गए, किसके कहने पर? जम के बोलिए जरा, भगवान शिव के कहने पर। घंटा कर्ण पहुंच गए सत्संग में, भगवान शंकर के कहने पर घंटा कर्ण पहुंच जाते हैं। और बैकुंठ में घंटा कर्ण पहुंचने के बाद सत्संग में बैठ भी जाते हैं। बैकुंठ में सत्संग श्रवण करने के लिए घंटा कर्ण बैठ भी गए। और जैसे ही महादेव ऋषि नारद ने सत्संग कराना प्रारंभ करा और चालू हो गए श्रीमन नारायण नारायण नारायण। अब जैसे ही नारायण नारायण चालू हुआ तो घंटा कर्ण ने अपनी मुंडी हिलाना प्रारंभ कर दिया। अब नारायण नारायण रुक भी गया ना, तो भी घंटा कर्ण ने मुंडी हिलाना बंद नहीं करी। अपना जो मुख है ना उसको हिला रहा है, वो कानों में जो घंटे बंधे ना वो हिला रहा है। मुझे तो ऐसा लगता है कि शिव महापुराण में जिस घंटा कर्ण की कथा वर्णन करते हैं या भगवान शंकर के पार्षद की गण की कथा आती है तो स्कंद पुराण आदि कादिक में, तो मन करता है कि ये माताएं भी जो कानों में घंटा पहनती है ना, वो क्या बोलते उसको, झुमकी है, तो वो घंटे की आकृति की होती है। तुम देखा उसको? ऐसी गोल गोल होती है, उसके अंदर से एक लटकन नीचे लटकती रहती है। तो ऐसा लगता है कि ये घंटा कर्ण की कथा से सीखकर पहनी होगी लोगों ने। तो उस समय पर लोगों ने घंटा कर्ण की कथा सुनी होगी ना, तो उससे कुछ सीखा होगा और सीख कर उस झुमकी को बनाया होगा। तो ऐसा लगता है कि घंटा कर्ण केवल शंकर की सुनता था, शंकर की आराधना करता था, बाकी के संसार से उससे कोई मतलब नहीं होता था। तो माताओं को ये झुमकी इसलिए पहनाई जाती होगी कि तुम भी अपने पति की सुनना, परिवार की सुनना और संसार के लोगों की मत सुनना, अपने घर में। हमको तो ऐसा महसूस होता है कि ये झुमकी इसलिए बनाई होगी कि तुम्हारे कान में ये बजती रहे और तुम अपने परिवार की, अपने पति की और अपने घर की सुनो, किसी निंदा करने वाले की नहीं। कोई अपशब्द कह रहा है, कोई ताने दे रहा है, कोई गाली दे रहा है, कोई आड़ा टेढ़ा बोल रहा है, हमें उसकी नहीं सुनना है, हमें उससे मतलब नहीं रखना, हमें तो हमारे भगवान से मतलब रखना, हमें हमारे परमात्मा से मतलब रखना। घंटा कर्ण वापिस लौट कर आ गए। अब एक दिन घंटा कर्ण बैठे थे भगवान शंकर के पास में और ज्ञान की बातें प्रारंभ हुई। और ज्ञान की बातों में प्रारंभ होते होते घंटा कर्ण ने शंकर जी से कहा, प्रभु अगर मुझे मेरा मोक्ष चाहिए तो मैं कहां जाऊं, किस जगह पर जाकर मैं भगवान का भजन करूं, आपका स्मरण करूं, आपके मंत्र जाप करूं? क्या मैं कैलाश पर बैठकर करूं? और कैलाश भी एक हो तो चल जाए, पंच कैलाश है। कितने कैलाश? पंच कैलाश, 5 कैलाश है। अगर मैं किस
कैलाश पर जाकर, मैं किस कैलाश की ओर जाकर मैं आपका भजन करूं, मैं किस ओर जाकर भगवत स्मरण करूं और किस मंत्र का जाप करूं। अब भगवान शंकर की बुद्धि में आया, भगवान शंकर के मन में आया कि आज फंसा बेटा। अब घंटाकर्ण आज फंसा। घंटाकर्ण ने पूछा कि मेरा मोक्ष कैसे हो, मैं क्या करूं कि मेरे मुक्ति का उपाय हो जाए और मेरा जो ये स्वरूप है उसको छोड़कर मैं अच्छे स्वरूप में भगवान का पार्षद बन जाऊं। क्या करा जाए? तो भगवान शंकर ने कहा इसके लिए तो तुम्हें एक काम करना पड़ेगा कि भगवान विष्णु की भक्ति करना पड़ेगा। देखिए, राम शंकर जी के पास भेज रहे हैं, शंकर जी राम जी के पास भेज रहे हैं। मेरे कृष्ण पांडवों को शिव के पास भेजते हैं और शिव जब पांडवों पर प्रसन्न हो जाते हैं, पांडवों पर जब भगवान शंकर केदारनाथ जी में पांडवों ने तप करा, आज भी पांडवों की मूर्ति केदारनाथ के मंदिर के अंदर बनी हुई है। महाराज शंकर जी का केदारनाथ जी का दर्शन करने जाओगे तो इधर और उधर दोनों साइड पे पांडवों की मूर्ति आपको मिलेगी। तो जब भगवान कृष्ण पांडवों को शंकर की शरण भेजते हैं और शंकर भगवान जब प्रकट होते हैं तो पांडवों को वापिस कृष्ण की शरण में भेज देते हैं। पांडव केदारनाथ जी होते हुए बद्रिकाश्रम गए। मतलब भगवान शंकर ने वापिस भगवान नारायण का रास्ता दिखा दिया और नारायण के रास्ते से होते होते फिर वापिस वैकुंठ के रास्ते की ओर आगे बढ़ते गए, व्यास गादी के पास में से निकलकर। तो इस चीज का अनुभव आप करिएगा जरा कि मेरे शिव राम और कृष्ण के पास भेज रहे हैं, नारायण के पास भेज रहे हैं और नारायण भगवान शंकर के पास भेज रहे हैं। और सरल भाषा में समझ लो, गेंद फुटबॉल, तुम उस पार्टी के हो चाहे इस पार्टी के हो, गेंद जिसने उस खाने में जाली में डाल दी है, लात मारकर गोल हो गए हो मतलब गोल हो गया, मतलब हो गया, चाहे इधर का हो चाहे उधर का हो, गेंद एक ही है। पर मार्ग दो बना दिए कि इस मार्ग में जाओ गेंद, चाहे उस मार्ग में जाओ, पर मारने वाले मारते 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 उस गेंद को आखिरी में किसी ना किसी गोल में फेंक देते। उसी तरह परमात्मा एक, मेरा नारायण एक, मेरा राम एक, मेरा कृष्ण एक, मेरा शिव एक, भगवान एक है। भगवान अनेक नहीं हुए, भगवान एक ही है। महाराज चाहे राम कहो चाहे श्याम कहो, दोनों नाम से मिलता विश्राम यही। चाहे राम कहो चाहे श्याम कहो, दोनों नाम से मिलता विश्राम यही। दोनों नाम से मिलता विश्राम यही, दोनों नाम से मिलता विश्राम यही। तुम चाहे राम कह लो, तुम चाहे कृष्ण कह लो, तुम चाहे शिव कह लो, तुम्हारी मर्जी पड़े, तुम वो भजो, पर भजो उसको पाने के लिए जाओ, चले जाओ। अब घंटाकर्ण ने पूछा कि प्रभु मेरे मोक्ष का उपाय, भगवान विष्णु ने जान लिया इससे अच्छा मौका नहीं मिलने वाला, इसको भगवान विष्णु के पास भेजना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए। जो नारायण की सेवा करने वाले हैं, जो भगवान कृष्ण की सेवा करने वाले हैं, जो मेरे राम जी की सेवा करने वाले हैं, जो दत्त की सेवा करने वाले हैं, जो हरि विठल पांडुरंगा की सेवा करने वाले हैं, बहुत कड़ले से कड़ले परम भगवदीय वैष्णव से भी पूछना कि तुम्हारे पूर्वज शंकर के उपासक थे कि नहीं, शिव की आराधना करी कि नहीं करी।
वेंकटेश भगवान का दर्शन करने के लिए तिरुमाला पर जाइए तो कपिलेश्वर महादेव जमीन नीचे पे बैठे हैं, ऊपर तिरुपति में मेरे वेंकटेश भगवान है तो नीचे मेरे कपिलेश्वर महादेव है। अगर नाथद्वारा में श्री जी बाबा का दर्शन करने जाइए तो एक लिंग जी वहीं पास में विराज रहे महाराज। बद्रीनाथ दर्शन करने जाइए तो केदारनाथ पास में विराज रहे महाराज। अगर द्वारकाधीश का दर्शन करने जाइए तो सोमेश्वर और नागेश्वर वहीं विराज रहे महाराज। अब जाओ, जहां जाना है वहां जाओ, पर मेरा शंकर से दूर नहीं जा सकते। मेरा शिव हर जगह पर विराजमान, मेरा शंकर हर पल हर घड़ी हर क्षण हर जगह पर विराजमान, प्रत्येक जगह। शंकर भगवान के 3 नेत्र में बीच का जो नेत्र है ये भगवान शिव एक बार प्रकट कर चुके थे। जब माता पार्वती ने दोनों हाथों से नेत्र बंद करा था तब शिव ने वो नेत्र प्रकट कर लिया था। शंकर भगवान ने वो नेत्र प्रकट कर लिया था और उस नेत्र को जब खोला गया तो संपूर्ण ब्रह्मांड हाहाकार करने लगा। संपूर्ण ब्रह्मांड सब राख होने लगा, सब जलने लगा। प्रकाश जरूर हो गया पर सब जल रहा था। शिव पुराण कहती है जब हम दूसरे के दोष देखते हैं तो हमारा पुण्य भी जलने लगता है। जब हम दूसरे का खोट देखते हैं, दोष देखते हैं, दूसरे का अवगुण देखते हैं तो हमारे जो पुण्य है, हमने जो दान करा होता है, सत्कर्म करा होता है, भजन करा होता है, पुण्य करा होता है, नाम जाप करा होता है, मंत्र जाप करा होता है, वो सब जलने लगता है, समाप्त हो जाता है। अच्छा, ऐसा नहीं है कि तुम लोग पुण्य नहीं करते। इस भूमंडल पर, इस पृथ्वी पर जितने लोग जन्म लेते हैं ना, ये सारे बहुत पुण्य करते हैं। कहीं किसी को भूखे को भोजन कराएंगे, कहीं दान करेंगे, कहीं भजन करेंगे, कहीं कीर्तन करेंगे, कहीं भगवान को पानी चढ़ाएंगे, कहीं हनुमान जी को चोला चढ़ाएंगे, कहीं तीर्थ में दर्शन करने जाएंगे, कहीं किसी को जल पिला देंगे। ऐसा नहीं है। जितने लोग इस अरिहंत चैनल के माध्यम से कथा सुन रहे हैं, आस्था चैनल के माध्यम से कथा सुन रहे हैं, फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से कथा सुन रहे हैं, और जितने इस पंडाल में बैठकर कथा सुन रहे हैं, या इस ब्रह्मांड में जन्म लेने वाला ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो दान नहीं करता हो, जो पुण्य ना करता हो, जो सत्कर्म ना करता हो, जो भजन ना करता हो, जो कीर्तन ना करता हो, किसी भी रूप में करता है। वो करता जरूर है, मतलब पुण्य तो वो कमाता है, पुण्य कमाई तो करता है। फिर गुरुजी अगर पुण्य की कमाई करता है तो नरक क्यों चले जाता है? उसका क्या कारण है? जब पुण्य कमाया तो फिर नरक जाने का तो काम ही खत्म हो जाना चाहिए। उसका कारण है, जैसे आप 10,000 रुपए महीना कमाते हो। अब 10,000 रुपए महीना तो तुमने कमाया, मतलब पुण्य तो तुमने ढेर सारा कमाया। अब तुम्हारा घर का खर्चा भी तो देखो रे कितना है। गैस की टंकी 1,000, बिजली का बिल 2,000, बच्चों की पढ़ाई 5,000, कितना हो गया? 8,000। और मालूम पड़े फिर कोई खर्चा आ गया, तेल साबुन शक्कर घर का आने अन्य खर्चा आ गया, मालूम पड़े 10,000। और मालूम पड़े घर में मेहमान आ गए, सामान और ज्यादा लाना पड़ा, 2,000 और खर्च हो गए, ऊपर के खर्च हो गए 12,000। फिर कहीं का कुछ काम आ गया, शादी ब्याह आ गया, वहां जाना पड़ गया, 2-3 हजार वहां खर्च हो गए, 15,000। कमाई थी 10,000 रुपए, 5,000 रुपए एक्स्ट्रा खर्च हो गए, कर्जा बढ़ते चले गया। मतलब तुम्हारी कमाई से ज्यादा खर्च हो रहा है। उसी तरह तुमने पुण्य तो खूब कमाया, तुमने कहीं भजन करा, पुण्य कमा लिया, तुमने किसी को भोजन कराया, पुण्य कमा लिया, किसी को पानी पिलाया, पुण्य कमा लिया, कथा में बैठ गए, पुण्य कमा लिया, कथा स्मरण कर लिए, पुण्य कमा लिया, शंकर जी के मंदिर पहुंच गए, पुण्य कमा लिया, भजन में पहुंच गए, पुण्य कमा लिया। तुमने पुण्य तो बहुत सारा कमाया, पर तुम्हारा खर्चा भी बहुत सारा है रे। इन नेत्रों से गलत देख लिया, पुण्य खत्म हो गया, गलत बोल दिए, पुण्य खत्म हो गया, गलत जगह चले गए, पुण्य खत्म हो गया, गाली दे दी, पुण्य खत्म हो गया। अब जरा विचार करो, कमाई 10,000 रुपए महीना और खर्चा 15,000 का हो रहा है। तो उसी तरह हम पुण्य तो ढेर सारा कमाते हैं, पर हमारा पाप भी तो कितना होता है। दिन भर में मोबाइल पे कितना झूठ बोलते हो रहे, एक दिन में 15-15 बार झूठ। बैठे हो घर में केरा की दुकान में बैठा है तो के घर में, कहीं रोड पर चल रहा है तो कभी 5 मिनट में पहुंच रहा हूं, आधे घंटे तक पते ठिकाने नहीं पड़ते। तो पुण्य कितना कमाया और पाप कितना कमाया, आप विचार कर देखिए। पुण्य थोड़ा सा है हमारा, पाप बहुत सारा है हमारा। उस
पुण्य को हमको बचाना है तो पाप कर्म थोड़ा कम करना पड़ेगा। अर्थात गलत देखना बंद कर दो, गलत सुनना बंद कर दो, गलत बोलना बंद कर दो और गलत व्यसन बंद कर दो। आज के समय में लोग गलत व्यसन में ज्यादा डूब रहे हैं और इतना गलत व्यसन तो हमने उधर नहीं देखा जितना चल के आए तो इधर रोडों पर जहां देखो वहां मछली का मांस, कहीं मांस बिक रहा है पूरे क्षेत्र में। और चले जाओ अधिकाधिक महाराष्ट्र क्षेत्र में, जैसा जैसा महाराष्ट्र टच में रहे वैसे उधर और बढ़ते जाओ तो और व्यसन में लोग डूबे हुए। गलत भक्षण, गलत भोजन का त्याग करो। शिव महापुराण में आयो, हमने कभी ये कथा हमने कभी नहीं निकाली है इस तरह की, पर ये कथा आज निकालना पड़ रही है कि भाई हम कुछ त्याग करें हमारे जीवन में। आप इतनी संख्या में आयो, एक एक व्यक्ति भी अगर संकल्प लेगा कि हम मांसाहार का त्याग करते हैं, हम मांसाहार नहीं करेंगे, हम व्यसन में बचेंगे, अगर एक एक व्यक्ति भी अगर संकल्प लेगा तो मांसाहार से बचने का प्रयास होगा और आप सुधरेंगे, परिवार अपने आप सुधर जाएगा, परिवार सुधरेगा, मोहल्ला अपने आप सुधर जाएगा, मोहल्ला सुधरेगा, गांव अपने आप सुधर जाएगा, गांव सुधरेगा, शहर अपने आप सुधर जाएगा और शहर सुधरेगा तो पूरा भारत अपने आप सुधर जाएगा। सुधरना आपको पड़ेगा, थोड़ा थोड़ा संकल्प। पुराण तो समझा सकती है, कह सकती है, बोल सकती है, बता सकती है, आगे मर्जी आपकी दादा, आप जो करें मन आपका। पर कह सकते हैं कि थोड़ा सा गलत भक्षण से, गलत भोजन से बचने का प्रयास करिएगा। जैसा खाया अन्न वैसा हो गया, जम के बोलो जरा, मन। जैसा पिया पानी वैसी हो गई वाणी, जैसा पिया दूध वैसा बन गया बुद्ध। बुद्धि दूध से बनती। आप भगवान की भक्ति में जिस भाव से डूबे रहेंगे, भगवान के स्मरण में जिस भाव से डूबे रहेंगे, वो भाव आपका शुद्ध। मन को, धन को, बुद्धि को, चित्त को अच्छी जगह ले जाओ, श्रेष्ठ जगह। भगवान भोलेनाथ से विनती करा करो कि हमारे घर में जो भोजन बने वो सात्विक बने, शुद्ध बने और आपको भोग लगने वाला बने, गलत ना बने। आप ये भगवान से प्रार्थना करा करो। महाराज, 3 नेत्र शंकर भगवान के, एक नेत्र शिवजी थोड़ा सा खोले थे और पार्वती जी ने 2 नेत्र बंद कर दिए थे, तो तीसरा नेत्र जो खोला गया, उस नेत्र के खोलने पर जो दिखा सब नष्ट हुआ, सब। आज 7वें दिन की कथा है। हम तो कार्यकर्ताओं से भी कहेंगे कि 6 दिन आपने सेवा करा, पर 7वें दिन प्रयास करना कि थोड़ी सी कथा सुन लेना, क्योंकि हमारे शिव महापुराण में लिखा है कि 7वें दिन की कथा कुबेर का भंडार भरने वाली होती है, कोई साधारण नहीं होती है। इधर उधर भटकना छोड़कर व्यवस्था अपनी जगह हो, थोड़ा बहुत कर लिए, बैठने की व्यवस्था करा दो। उसके बाद में जितनी महिला कार्यकर्ता हो, चाहे बच्चियां हो, चाहे बच्चे हो, चाहे लड़के हो, चाहे लड़कियां हो, प्रयास है कि आखिरी दिन की कथा अपने लिए श्रवण कर लो, जीवन का सार मिल गया। कोई भाग्य से ये शिव पुराण आपके नवे गांव में हो गई, भगवान को कराना थी और 7 दिन हो गए, ये उसकी करुणा से हुई। कोई
ना उसमें हमारा कुछ है ना आपका कुछ है, वो तो कहीं परमात्मा का योग संजोग था जो हो गई। उससे वंचित मत रह जाना, बाद में पछतावा होगा कि हम छूट गए, हम तो काम में लगे हुए थे, हम तो ये कर रहे थे, हम तो वो कर रहे थे, पर स्मरण से वंचित, फिर कह रहे हैं स्मरण से वंचित मत रह जाना, बाद में पछतावा होगा। बड़ी मुश्किल से मिलती है ऐसा। कथा कह रही है हम व्यसनों से छूट जाएं। शंकर भगवान ने जो तीसरा नेत्र खोला है, शिव ने जो तीसरा नेत्र खोला, भगवान शंकर ने तीसरा नेत्र जो प्रकट किया है, वो प्रकट करने का केवल एक कारण था कि वो तीसरा नेत्र इसलिए प्रकट करा गया कि जो अंधेरा हो गया था उसमें प्रकाश उत्पन्न हो जाए। पर प्रकाश तो उत्पन्न हो गया, पर दिक्कत ये हो गई कि जो सारा की सारा ब्रह्मांड है वो सब में आग लगने लगी, सब भस्म होने लगा, सब बर्बाद होने लगा। होता है हमारा भी जब तीसरा नेत्र खुलता है तो हम दूसरे की बुराई जरूर ढूंढ लेते हैं, हम दूसरे में कुछ ना कुछ ऐब जरूर ढूंढ लेते हैं, पर इतना ध्यान रखना कि उसमें नुकसान भी हो रहा है। हमने ऐब तो ढूंढा, बुराई तो ढूंढी, पर दुख ये है कि हमारा भीतर का पुण्य समाप्त होते चले जा रहा है। और हमारा पुण्य जब समाप्त हो गया तो फिर हमने करा क्या? फिर वही बात आ गई ना, हम तेरी दुनिया में आकर खो गए, हम तेरी दुनिया में आकर खो गए, कर ना पाए हरि भजन और सो गए, कर ना पाए हरि भजन और सो गए। माना की मुश्किल था राम नाम लेना, भगवान का भजन करना, स्मरण करना बहुत कठिन है साहब। भोजन में समय लग सकता है, श्रृंगार करने में आप समय लगा सकते हो, पर थोड़ी देर, हम तो कई बार कथा में कहते हैं, आपने भी सुना होगा कि जितना समय माताएं अपने शरीर को देती है डेंटिंग पेंटिंग को, उतना समय भी मेरे भोलेनाथ को दे दे तो कल्याण हो जाए साहब, उतना भी दे दे तो कल्याण हो गया। बहुत वो 1 घंटे तक जो पेंसिल से लाइन खींचो न, फिर डब्बा भरो, इसके बाद फिर पेंसिल से फिर आंख में खींचे, फिर 25 बार आंख के झपक झपक के देखे सही लगा कि नहीं लगा, फिर इधर से ज्यादा लग गया तो पल्लू को झपक से तो देखे, अच्छा इनको कितना आनंद आ रहा है, अब ले तो पल्लू पोछा। जितना श्रृंगार में समय दिया है उतना भगवान के भजन में भी दे दिया तो आनंद हो गया। मेरा निवेदन केवल भगवत भजन का, बहुत उतना भी अगर दिया ना बहुत। माना की मुश्किल था राम नाम लेना, बहुत मुश्किल लगता है भगवान का भजन, बहुत मुश्किल। पर तेरी दुनिया में आके फंस गए, कर ना पाए हरि भजन और सो गए। भगवान हम इस संसार सागर में आए थे भगवत भजन करने के लिए, स्मरण करने के लिए, थोड़ा थोड़ा समय, ज्यादा नहीं, बस थोड़ा 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 समय। इस व्यासपीठ से हमने कभी नहीं कहा कि आप घर छोड़ दो, बोला कभी? इस व्यासपीठ से कभी नहीं कहा कि आप संत बन जाओ, आप साधु बन जाओ, आप तपस्वी बन जाओ, आप कहीं के पीठाधीश मठाधीश बन जाओ, कभी नहीं कहा इस व्यासपीठ से। हमने
हमने कभी नहीं बोला कि आप बैरागी बन जाओ कि त्यागी बन जाओ, आप साधु बन जाओ कि संत बन जाओ। हम तो एक बात कहते हैं, सबसे बड़ा आश्रम गृहस्थाश्रम। हम कभी नहीं कहते कि तुम नर्मदा जी के घाट की, गंगा जी के घाट की, यमुना जी के घाट की, सरयू जी के घाट जाकर बैठ जाओ। तुम तो घर में रहो, खूब कमाओ डट के, एक दुकान की जगह 4-4 दुकान लगाओ, खूब व्यापार फैलाओ, खूब फैलाओ। और इतना कमाओ, इतना कमाओ, इतना कमाओ, खूब डपट के कमाओ, मना नहीं, पर परिवार में रहो, खूब कमाई करो, पर उस कमाई का सदुपयोग भी करो और परिवार में रहकर भगवान का भजन भी करो। ज्यादा कहीं नहीं जाना, शंकर भगवान से भी नहीं। उस तीसरे नेत्र का प्रकट होना और उससे ब्रह्मांड में आग लग जाना, समाप्त हो जाना, उजाला हुआ, प्रकाश हुआ, पर अग्नि प्रकट हो जाना, नुकसान भी बहुत हुआ है। जब जब हम किसी का दोष देखते हैं, किसी में अवगुण देखते हैं, हमारा नुकसान बहुत होता है। हमारा पुण्य, हमारा दान, हमारा धर्म, हमारा सत्कर्म, हमारा सुंदर भजन समाप्त हो जाता है। घर में जो 4 बहुएं होती हैं ना, देवरानी जेठानी, इनके तीसरे नेत्र के कारण तो घर में झगड़ा होता है। इनका जो तीसरा नेत्र है ना, 3-4 बहुओं का, ये नेत्र के कारण झगड़ा होता है। मम्मी तुम उसको तो कुछ नहीं बोलती, बस मुझे बोलती हो। बस ये तीसरा नेत्र खुल गया। तीसरा, मम्मी ने उसको ये दे दिया, तीसरा नेत्र खुल गया। और जीजी ने तो ऐसा कर दिया, तीसरा नेत्र खुल गया। हमने अवगुण देखा, हमने उसमें दोष देखा। और शिव महापुराण की कथा कहती है, गुरु की करनी गुरु भरेगा और चेला की करनी चेला, और जाएगा हंस अकेला। जिसको जो जैसा कर रहा है उसको करने दो, उसके कर्म का दंड वो भोगेगा। आप तो भगवान का भजन करो, आपको क्या करना, आप स्मरण करो, आप राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम में डूबे रहो, हो जाता है। पार्वती मैया ने स्तुति कर कर शंकर जी से कहा, बाबा आपसे एक निवेदन करूं मैं? हाँ बोलो। बाबा बस इतना निवेदन है मेरा, इतना निवेदन है मेरा। बाबा इस निवेदन को स्वीकार करना। मेरा निवेदन केवल इतना सा है कि अब इस तीसरे नेत्र को बंद कर कर रखना, ठीक है? पर तीसरा नेत्र कभी खोलूं ना, तीसरा नेत्र कभी खोला ना जाए। गला पकड़ रहा है थोड़ा। पार्वती जी कहती है, नहीं ऐसा नहीं कर रही हूं कि आप मत खोलिए, पर तीसरे नेत्र की जब जरूरत हो, तीसरे नेत्र की जब जरूरत पड़े, संसार सागर में जब उद्धार के लिए जरूरत पड़े, जब तीसरे नेत्र की जरूरत पड़े, तब इसे अवश्य खोलो। अब आप मना नहीं है इसको खोलने के लिए। आप कहोगे गुरुजी किसी में अवगुण नहीं देखना है, पार्वती जी ने शंकर जी से कहा, जब जरूरत पड़े तब तीसरा नेत्र खोलो। बहुत सुंदर बात माता पार्वती जी ने कही है, जरूरत पड़े तब तीसरा नेत्र खोलिए। मतलब अपने भीतर के अवगुणों को निकालना हो तब जाकर ये तीसरा नेत्र खोल लीजिए कि अब मेरे भीतर के अवगुण मुझे निकालना है। मैंने क्या क्या गलत करा है, कितना कपट, कितना छल, कितनी बेईमानी, कितना प्रपंच करा, अपने भीतर के अवगुण को निकालो।
हम सबके अवगुण निकालते हैं पर अपने भीतर के अवगुण नहीं निकालते। पाप करते समय मनुष्य बड़ा प्रसन्न होता है। पाप करते समय बहुत प्रसन्न होता है। घर में चींटियां हो गई ढेर सारी, पत्नी को आवाज लगाई, जाओ जरा जल्दी से जा और घासलेट का तेल लेके आ जल्दी से, जा जल्दी से। और पत्नी ने वो पति को लाके दिया और पति ने वो सारी चींटियों पे तेल डाला। चींटियां तड़प रही, मर गई। और पति कहने लगा, देख ले 1 मिनट में साफ मर गई कि नहीं मर गई। पाप करते समय मनुष्य के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है, मुस्कुराहट आ गई। गाय दरवाजे पर आ गई, डंडा लेकर भगाया, मुस्कुराहट आ गई। भगा यार, जल्दी जल्दी भगा इसको, यहां से भगा, मुस्कुराहट आ गई। किसी को कष्ट दिया, चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। तो कहते ना, पाप करंता हंसे ये मनवा, जाप करंता रोए। पाप करते समय चेहरे पर मनुष्य के मुस्कुराहट आ जाती है और पुण्य करते समय मनुष्य के चेहरे से मुस्कुराहट चली जाती है। मुस्कुराहट चली गई। किसी मंदिर में गए और मंदिर में जाने पर तो मिठाई का डब्बा ले गए आधा किलो का, पंडित जी को दिया कि पंडित जी आधा किलो मिठाई का डब्बा है, लो प्रसाद का भोग लगा दो। पंडित जी ने डब्बा लिया, डब्बा लेकर पंडित जी ने उसमें से डब्बा लेकर मालूम पड़े 4-5 पेड़े उसमें से लड्डू निकाल लिए। तो जो पुण्य कमाने गया था उसके मन में वही 5 लड्डू खटक गए। बताओ महाराज कहीं छोटा इतना सारा लड्डू निकाल लिया। बताओ आधा लड्डू में से तो महाराज ने निकाल लिया, महाराज ने इतना लड्डू निकाल लिया, महाराज ने इतना पेड़ा निकाल लिया। तू लेकर किसके लिए गया था? भगवान के लिए। तू लेकर किसके लिए गया था? परमात्मा के लिए। अगर ब्राह्मण चाहता तो वो नहीं देता, पर उसका भाव देखिए कि भगवान को भोग लगाकर 2 लड्डू 4 लड्डू 5 लड्डू निकाल कर उसने तेरे को दे दिया। नहीं तो तू तो भगवान के लिए गया था। समर्पण का भाव होता तो उनको समर्पित कर चले जाते। लेने का भाव ज्यादा। भंडारे में 1 पीपा तेल दान करते हैं और मन में लेकर बैठते हैं कि कम से कम 5 किलो नुक्ति मेरे घर में अंदर आना चाहिए। हमने 1 पीपा तेल का दिया था, हमारे यहाँ तो नुक्ति नहीं आई। तुमने इतना बड़ा भंडारा करा, नुक्ति हमारे घर पे भेजो, 5 किलो नुक्ति आना चाहिए। 1 पीपा तेल दिया है तो लिख के रखते ही हैं, भेरू सिंह ने 1 पीपा तेल दिया, इसके घर में 2 किलो नुक्ति भेजना है। इन्हें आटा दिया, इसको ये चीज भेजना है। नहीं, शिव महापुराण की कथा तो यहां तक वर्णन करती है कि एक राजा जिस गौ माता का दान दे दिए, वो गाय वापस दौड़ कर आकर राजा के भवन में आ गई और उसका दूध निकल गया। उस दूध को राजा ने पी लिया तो उसको भी नरक भोगना पड़ा है, उसको भी नरक भोगना पड़ा है। हमने देकर अगर वापस ग्रहण करा है तो उसका भी नरक भोगना पड़ता है। देव आपने दिया कि भैया ये भंडारे में हम दान नहीं कर रहे, हम प्रसाद बनाने के लिए दे रहे हैं कि ये प्रसाद बनाना, प्रसाद होगा तो आप खा सकते हो। पर दान दे दिया कि मैंने तो ये दान दिया, तो दान दिए को आप भोग नहीं कर सकते। दान दिए का भोग नहीं है। महाराज हमें अपने भीतर का पाप कर्म, हमारे भीतर का पाप कर्म, हमारे भीतर का दोष, हमारे भीतर की जो दोष हैं, हमें उसको ये तीसरे नेत्र के द्वारा प्रकट करना है कि हमारे भीतर ये दोष है। और भगवान से कहना भी कि माना के मैं पतित बहुत हूं। हे बाबा, माना कि मैं पतित हूं, पर पतित पावन तेरो नाम भो
मुरारी। हे शंभु, हम पतित हैं पर पतित पावन तेरा नाम है, पतित पावन तेरा नाम है। उसके बल पर हम जानते हैं कि हम पतित होने के बाद भी तू हमको पावन कर सकता है। हम पतितों को पावन करना तेरा काम है। किसी के सुख को देखकर यह ना विचार करना कि बता उसको सुख ज्यादा मिल गया, उसमें आनंद की अनुभूति हो सकती हो। राम जी महाराज जब वन में जा रहे थे, राम जी जब वन में जाते जाते राम जी महाराज जब वन में से निकल कर जा रहे थे तो एक ऋषि के दरवाजे पर बहुत सारे ऋषि बैठे हुए थे। किसी ने आकर कह दिया राम जी आ रहे हैं, और सारे ऋषियों तो दौड़ कर गए और दौड़ कर जाकर इतने बड़े बड़े पत्थर उठा उठाकर ऋषियों ने अपने अपने दरवाजे पर रख दिए, रोड पर रख दिए। तो गुरु जी वहां से निकल कर जा रहे थे। गुरु जी ने पूछा क्यों रे, ये इतने बड़े बड़े पत्थर सबने अपने अपने दरवाजे पे क्यों रखे? इतने में एक बोला गुरुजी राम जी आ रहे हैं। तो राम जी आ रहे हैं तो पत्थर रखने की जरूरत है कि फूल रखने की जरूरत है? इतने में ऋषियों बोले हमने सुना है राम जी पत्थर को छूते ही स्त्री बना देते हैं, तो जिसको जितनी चाहिए उसने उतने धर दिए। इतने में गुरु जी बोले राम जी आ तो रहे हैं पर रोते रोते आ रहे हैं। तो ऋषियों ने पूछा वो काहे के लिए रो रहे हैं? उनकी पत्नी कहीं खो गई इसलिए रो रहे हैं। सारे ऋषियों ने पत्थर उठा उठा के घर के पीछे फेंक दिया, एक भी नहीं चाहिए दादा। एक के चक्कर में जब परमात्मा को रोना पड़ रहा है तो यहाँ तो अपने 15-15 धर दिए है। उठाओ वापिस पीछे फेंको, वापिस पीछे। एक के चक्कर में जब भगवान को रोना पड़ रहा है तो हमने तो 15 पत्थर धरे हैं, हमने 15 शिलाएं रखी है, उठा उठाकर सबने पीछे फेंकना चालू कर दिए। हमें नहीं चाहिए। गुरु ने कहा किसी के सुख को देखकर ये मत सोचना कि वो सुखी है, उसके भीतर का दुख वही जान सकता है। तो भीतर का दुख वही जान सकता है। कई लोग संसार में ऐसे भी हैं साहब, संसार की कहें अपने आसपास में भी आप देखोगे ना तो आपको मिल जाएंगे। उनके चेहरे पर तो बड़ी प्रसन्नता रहती है, रोज कंघा भी कर लेते हैं, अच्छे कपड़े भी पहन लेते हैं, भोजन भी कर लेते हैं, पर भीतर से कितना दुख है ये वही जान सकता है। कितना रोता है अंदर से ये वही जान सकता है। उसको क्या गम है, उसको क्या दुख है, ये वही जान सकता है, कोई दूसरा नहीं। उसके भीतर का जो दर्द है, उसके भीतर का जो दुख है वो खुद महसूस कर सकता है। इसीलिए तो भगवान देवाधिदेव महादेव की शरण में जाकर वो अपने दुखड़ों को कह देता है, अपने दुखड़ों को प्रस्तुत कर देता है, अपने दुखड़ों को भगवान के सामने ले जाकर रख देता है कि मेरे जीवन का ये दुख है बाबा और इसको समाप्त कर देना। मेरे जीवन का ये दुख है बाबा, मैं आपके चरणों में आकर कह सकता हूँ। जो शंकर का मंदिर एकांत में हो, जिस शिवलिंग कर पास में कोई ना जाए, वहां तुम पहुंच जाओ और उसकी आराधना में लग जाओ। जल नहीं चढ़ा सकते, बेलपत्र नहीं चढ़ा सकते, धतूरा नहीं चढ़ा सकते, चावल नहीं चढ़ा सकते, पुष्प नहीं चढ़ा सकते, तो शंकर के मंदिर में जाकर झाड़ू और पोछा लगाना प्रारंभ कर दो, वो कल्याण कर देगा उतने में भी। शिव मंदिर में जाकर झाड़ू और पोछा करना प्रारंभ कर दो, वो कल्याण कर देगा। आप मत कुछ चढ़ाओ, आप तो उसकी सेवा में लग जाओ बस। शिव महापुराण में सेवा को पूजन कहा गया और पूजा को सेवा कहा गया। बहुत ध्यान देना, आप झाड़ू भी लगा रहे हो तो ये पूजा ही है शंकर जी की। आप शिव जी के मंदिर में पोछा भी लगा रहे हो तो ये शिव जी की पूजा ही है। आप निर्माल्य पड़ा हुआ है, भगवान पे से उतरा हुआ कोई सामान पड़ा हुआ है, माला पड़ी, पुष्प पड़ा, बेलपत्र पड़ी, उसको उठाकर कहीं ठंडा कर कर आए हो, ये भगवान की पूजा ही है। मंदिर को साफ कर दिया, ये पूजन ही है। इससे बढ़कर कोई सुख नहीं है। करो सेवा। महाराज महिषासुर
ये कथा तो आप लोगों ने टीवी के माध्यम से कई बार सुनी है। महिषासुर का बेटा था गजासुर। आपको पहले भी महिषासुर की कथा कई बार टीवी के माध्यम से सुनी कि धनु राजा के पुत्र रंभ और करम्ब तप करने गए थे। करम्ब को मगर ने खा लिया था, फिर रंभ ने तप करा, ब्रह्मा जी से वर प्राप्त करा कि मुझे वर दीजिए, कान नहीं है संतान हो जाए। ब्रह्मा जी ने वर दे दिया, तप करके उठेगा, उठकर तू जिसको प्रेम से देख लेगा उसी से तेरी संतान होगी। रंभ ने उठकर घर जाते समय एक भैंस को, एक महिष को प्रेम से देख लिया था, तो भैंस का गर्भ ठेर गया था। भैंस का, महिष का गर्भ ठेर गया था। महिष, भैंस जब घर पहुंची तो भैंसे ने देखा कि मेरी पत्नी का गर्भ ठेरा हुआ है, तो इसके गर्भ में किसका बच्चा है। भैंसे ने, महिषा ने देखा कि इसके गर्भ में किसका बच्चा है, तो ज्ञात हुआ कि वो रंभ की दृष्टि से गर्भ ठेर गया। इसको क्रोध आ गया और भैंसा दौड़ कर गया जहां से रंभ निकल कर जा रहा था, उसको सींगों में उठाकर पटक कर उसके पांव से रोंद रोंद कर उसको मार दिया। रंभ मर गया। नगर के लोगों ने उसका अंतिम संस्कार करा, चिता पर लेटाया, आगी देना चालू करी, अग्नि लगी। इतने में भैंस को लगा, महिष को लगा कि मेरे गर्भ में जो बच्चा है वो रंभ का है, तो मैं इसकी पत्नी हो गई और ये मेरा पुत्र है। क्यों ना, अगर मैं इसकी पत्नी हो गई तो पति के साथ सती हो जाती हूँ। जलती हुई चिता में वो भैंस दौड़ती दौड़ती गई महिष, और दौड़ती दौड़ती वो भैंस जलती हुई चिता के अंदर कूद गई। जैसे ही चिता के अंदर कूदी, कूदते से ही जब वो तड़पने लगी, चलती चिता में जलने लगी, तब उसके गर्भ से एक बेटे ने जन्म ले लिया जिसका नाम महिषासुर हो गया, जिसका नाम महिषासुर था। महिषासुर ने जन्म लिया। महिषासुर भगवान ब्रह्मा जी का तप साधना में लग गए। ब्रह्मदेव से वर मांगा, वर दीजिए मेरे प्राण ना छूटे। ब्रह्मा जी ने कहा मरना तो निश्चित है, मृत्यु तो जरूर आएगी। मरना तो हर व्यक्ति को है, आज नहीं तो कल। पहले भी कथा में कहा बादाम खाओगे तो भी मरोगे, नहीं खाओगे तो भी मरोगे। गुलाब जामुन खाओगे तो भी मरोगे, नहीं खाओगे तो भी मरोगे। तो मरना तो निश्चित है। कथा सुनोगे तो भी मरोगे, कथा नहीं सुनोगे, अरे बोलो तो भी मरोगे। मरना तो निश्चित है, बस अंतर एक है, कथा सुनकर मरोगे तो संसार में फिर जन्म नहीं लोगे, और कथा नहीं सुनकर मरे तो बार बार 84 लाख योनियां काटना ही पड़ेगा, फिर जन्म, फिर मृत्यु। बिल्ली अपने मुख से चूहे को पकड़ती है, लहूलुहान कर देती है, मार डालती है। बिल्ली अपने मुख से अपने बच्चे को पकड़ती है, बचाकर साथ घर ले जाती है। कथा बिल्ली का वो मुख है जो अपने बच्चे को पकड़ता है। ध्यान देना, कथा सुनोगे तो भी मरोगे, नहीं सुनोगे तो भी मरोगे। सुनकर मरे तो चूहे जैसे नहीं मरोगे, बिल्ली के बच्चे जैसे निकल कर वैकुंठ चले जाओगे, और नहीं सुने तो चूहे जैसे गए, नरकों का भोग भोगना है, भोगना है। महिषासुर ने कहा मुझे वर दो, मैं मरूंगा। मरना तो पड़ेगा, निश्चित है। आप लोगों से भी निवेदन है, कभी ये मत सोचना कि अपन मरेंगे ही नहीं, हो मरना निश्चित है। अभी कथा जब चालू हुई थी उससे पहले दीनानाथ जी एक लाइन गा रहे थे भजन की कि मिलन 7 दिन का हमारा तुम्हारा, रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा, मिलन 7 दिन
है मनुष्य का, मानव का शरीर। जाना सभी को है, सबको जाना है, और आशा ऐसी लगा कर बैठे हैं कि अब हमको नहीं जाना। वो तो अच्छा है यमराज से किसी की रिश्तेदारी नहीं है, नहीं तो मालूम पड़े 2-4 पेटी माल दे देते और कह देते पड़ोसन को उठा के ले जा। आया तो तुझे लेने और माल दे दिया और कहा पड़ोसन को ले जा, हमारे को छोड़ दे, हमको छोड़ दे, जा उसको ले जा। अरे भाई फिर वही बात आ गई, सज धज के जिस दिन मौत की शहजादी आए, ना सोना काम